रिटायरमेंट आयु में 2 वर्ष की बढ़ोतरी कैबिनेट में मिली मंजूरी। जी हां साथियों, आप लोग इस आदेश को देख सकते हैं। इसमें रिटायरमेंट आयु में 2 वर्ष की बढ़ोतरी कर दी गई है, जिसमें कैबिनेट में मंजूरी मिल चुकी है। यहां पर भारत सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए यहां पर केंद्रीय कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु में 2 साल की बढ़ोतरी की है। इसके साथ इसका निर्णय ले लिया है। इस फैसले से लाखों कर्मचारियों को जल्द ही फायदा मिलने वाला है। जी हां साथियों, 62 साल की उम्र तक नौकरी कर सकेंगे। इसके साथ ही यह कदम कर्मचारियों के हित में उठाया गया है ताकि वे और अधिक समय पर सेवा दे सकें और अपना अनुभव का लाभ देश को दे सकें। साथियों, यहाँ पर इस फैसले से न केवल कर्मचारियों को लाभ होगा बल्कि सरकार को भी फायदा होगा। अनुभवी कर्मचारी जो हैं यहाँ पर जो सेवाएं लंबे समय तक मिलने से प्रशासन में सुधार होगा और नए कर्मचारियों को प्रशिक्षण करने का खर्च भी कम होगा। साथ ही पेंशन पर होने वाला खर्च में भी कमी आएगी क्योंकि कर्मचारी 2 साल बाद पेंशन लेना शुरू करेंगे। साथियों, यहाँ पर साफ साफ कह दिया गया है कि जो कर्मचारी हैं यहाँ पर अगर रिटायरमेंट की आयु बढ़ाई जाती है तो यहाँ पर अनुभवी कर्मचारी जो हैं यहाँ पर विभाग को संभालेंगे और यहाँ पर अच्छी सेवाएं देंगे और प्रशासन में सुधार होगा। इसको लेकर रिटायरमेंट आयु बढ़ाने का फैसला किया गया। सरकार ने लंबे समय से प्रस्ताव पर विचार कर रही थी और कैबिनेट बैठक में इसको मंजूरी दे दी गई है। फैसला 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा। इसका मतलब है कि 1 अप्रैल 2025 के बाद रिटायर्ड होने वाले सभी कर्मचारियों को यहां पर इसका लाभ मिलने वाला है। जी हां साथियों, योजना का रेवेन्यू क्या क्या कहता है, ओवरव्यू क्या कहता है, आइए आप लोगों को बताते हैं। योजना का जो नाम है रिटायरमेंट आयु बढ़ोतरी योजना है और यहाँ पर लागू होने की तिथि 1 अप्रैल 2025 बताई गई है। रिटायरमेंट की आयु में वृद्धि 2 वर्ष बताई गई है, यानी कि यहाँ पर जो नई रिटायरमेंट की आयु है 62 वर्ष है। इसका मतलब साफ है कि जिन कर्मचारियों की 60 वर्ष रिटायरमेंट आयु थी अब वह बढ़कर 62 वर्ष हो गई है। लाभार्थी कौन कौन लाभार्थी इसमें शामिल हो पाएंगे, तो यहाँ पर सभी केंद्रीय कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी जो हैं केंद्र के सरकारी कर्मचारी इसका लाभ ले पाएंगे। इसके साथ यहाँ पर साल 2000 में यहाँ पर अतिरिक्त सेवा का 2 साल की मौका मिलेगा। इसके साथ ही जो उद्देश्य है अनुभवी कर्मचारियों की सेवाओं का लाभ लेना है। साथ ही यहाँ पर आप लोगों ने देखा सभी अनुभवी कर्मचारियों को यहाँ पर 2 साल का अतिरिक्त लाभ मिलेगा और वह प्रशासन को भी देखेंगे। इसके साथ ही रिटायरमेंट आयु बढ़ाने के क्या क्या कारण हैं, आइए आप लोगों को एक एक करके बताते हैं। सरकार ने यह फैसला कई कारणों से लिया हुआ है, जिसमें जीवन प्रत्याशा में वृद्धि होगी। पिछले कुछ दशकों में भारतीयों की औसत आयु बढ़ी है। 1998 में जहां 61.4 वर्ष थी, वहीं 2024 में बढ़कर 72.24 वर्ष हो चुकी है। साथियों, एक बड़ा कारण है इसके साथ ही अनुभवी कर्मचारियों की ज़रूरत है। सरकार को लगता है कि अनुभवी कर्मचारियों की सेवाओं का लाभ और अधिक समय तक लिया जा सकता है। इसको लेकर यहाँ पर रिटायरमेंट आयु में इसको लेकर भी यह बड़ा कारण बताया गया है। इसके साथ ही पेंशन बोझ कम करना। जी हाँ साथियों, रिटायरमेंट की आयु बढ़ाने से पेंशन पर होने वाला खर्च कम होगा क्योंकि कर्मचारी 2 साल बाद पेंशन लेना शुरू करेगा। इसके साथ ही जो एक और बड़ा कारण है प्रशासनिक सुधार। जी हाँ साथियों, यह सबसे बड़ा कारण है क्योंकि अनुभवी कर्मचारियों के रहने से प्रशासन में निरंतरता बनी रहेगी और काम की गुणवत्ता में भी सुधार होगा। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा रिटायरमेंट आयु बढ़ाने के लिए प्रशासन ने यह जो कुछ यहाँ पर कारण भी बताए हुए हैं कि इस कारण से हम आप लोगों की रिटायरमेंट आयु बढ़ा रहे हैं क्योंकि अनुभवी कर्मचारियों की सेवाओं का लाभ और मिल पाएगा, प्रशासन में सुधार होगा और यहाँ पर पेंशन देने में भी कुछ समय विलम्ब होगा, जिससे कि यहाँ पर वित्तीय स्थिति में भी सुधार होगा। साथियों, यह आदेश जारी हो चुका है। आई होप आप लोगों को जानकारी पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं कोई नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।